Audio Jungle. Audio Jungle. खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से 4 राज्यों का परिणाम आज आ गया, जिसमें बीजेपी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत हासिल की है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है। इसी को देखते हुए आज शाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर मिष्ठान वितरण किया, वहीं एक दूसरे को बधाई दी। वहीं इसी के साथ कमलनाथ ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है। वहीं कांग्रेस की पूर्व राज्य मंत्री इंदु मान ने कांग्रेस की हार पर व बीजेपी की जीत पर क्या कुछ कहा, सुनिए उनका एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आओ यार, सिद्धू तुम भी आओ। भारतीय जनता पार्टी। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में विजय प्राप्त किया है और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस को हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। पहली बात तो मैं ये कहूँगी, रिजल्ट बहुत तरह से देखा जाता है। जनता का जो जनादेश है वो हमें स्वीकार्य है। तेलंगाना में बहुत बड़ी जीत हुई है। साउथ से, दक्षिणी भारत से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा बिल्कुल साफ हो चुका है। राजस्थान का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर या फिर कुछ थोड़ा सा राजस्थान में डाउटफुल था, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। हमें परिणाम जानकर हर्ष की तो कोई बात ही नहीं है, दुख हुआ, लेकिन हम निराश बिल्कुल भी नहीं। रिजल्ट हमें निराश नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि बार बार हर चुनाव के बाद यही कहा जाता है कि मंथन की आवश्यकता बहुत बड़ी है। कहाँ हमारी चूक हुई है, ये विवेचना का विषय है और इसको हमारी पार्टी के हाई कमान को डेफिनेटली, निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि हाई कमान की पूरी निगाह 5 प्रदेश पर थी और आज हाईकमान जरूर बैठकर ये प्रारंभ कर दिया होगा प्रक्रिया कि रणनीति में हमारी कहाँ कमी रही या धरातल पर हमारी कहाँ कमी रही कि हम अपनी बात, इतने सारे वायदे जनता के फायदे के करने के बाद भी अपनी बात आम जनता तक हम क्यों नहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पहुंचा पाए। यह विवेचना का विषय है, इसमें मंथन करना होगा, मैं समझती हूँ। अच्छा, राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से यात्रा करी है, फिर भी उसका एक जो परिणाम है वो उनके पक्ष में नहीं आया है। नहीं, तो ये कहीं गलत ऐसा है। तो नहीं कि राहुल गांधी जी के कहीं कमी रह गई हो? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हालात पिछले 5-6 वर्षों से 2014 के बाद जो विधानसभाओं में इलेक्शन हुए हैं, सारा भारत ने देखा कि मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है उसने हमारे विधायक चुराकर ये सरकार बनाई थी। और अभी हमें ये भी देखने को मिला कि चुनाव के तुरंत बाद, इलेक्शन ये काउंटिंग से पहले और चुनाव के बाद पोस्टल बैलेट्स को खोल लिया गया था। तो ऐसी खबर हमारे पास क्यों आई? तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, जिसको समझना होगा, देखना होगा। और हमारे जो पार्टियों के जो नेताओं में आपसी अगर कहीं गुटबाजी है तो उसमें भी गहन मंथन करना होगा। टिकट अगर कहीं गलत गए हैं वह भी देखना होगा। अभी देखिए, जब पूरा परिणाम सामने होगा, कौन कितने से हारा है, हार जीत का जो समझ में आ रहा, अभी तक ये पता चल रहा है कि काफ़ी विधायक बहुत कम वोटों से, उम्मीदवार बहुत कम वोटों से हारे हैं। तो ये
विवेचना का विषय है, देखने का विषय है, समझने का विषय है। अभी पूरा चुनावी परिणाम हमारे सामने आ जाए तो मैं बेहतर इसके बारे में डिस्कशन कर पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री जी के लिए एक शब्द आजकल काफ़ी दिनों से ट्रेंड में चल रहा है, पनौती शब्द है, तो क्या लगता है कि जो पनौती है उन्होंने क्या अच्छा कार्य करके दिखाया है? देखिए, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो पनौती शब्द है ये कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, मैं नहीं जानती बिल्कुल भी। ये हमारी पार्टी ने तो शुरू नहीं किया, ये शायद आम जनता के बीच में से है, ये आम जनता की आवाज़ है। और अगर ये आम जनता की आवाज़ है तो ये चुनावी परिणाम उतना मायने नहीं रखते। हम थम्पिंग मेजॉरिटी से 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतने वाले हैं। अभी आपने यात्रा की बात की थी राहुल जी की यात्रा की तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमने हिमाचल प्रदेश में देख लिया, हमने कर्नाटक में अभी देखा है, तेलंगाना में भी देखा है, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जो कमियां रही हैं उन पर मंथन करने और विवेचना करने की आवश्यकता है, जिसमें बहुत गंभीरता और गहनता से हमारी पार्टी को सोचना होगा। और टिकट में अगर कहीं गलत हुआ है तो हमेशा से ये एक बात आती है कि टिकट सही होने चाहिए, युवाओं में कहीं कोई नाराज़गी तो नहीं है, क्या है, ये सब देखना होगा, समझना होगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।